इस कोरोना काल में किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने अपनी मां को, तो किसी ने अपने लाडले को खो दिया है, तो किसी ने पति पत्नी का सफर इस शमशान घाट पर आकर खत्म हो गया। लेकिन इस कोरोना काल में रिश्तों की सच्चाई दिखाई दी। कौन अपना है, कौन अपना होते हुए भी पराया है, ये बताया। सीतापुर के शमशान घाट में कई अस्थि कलश आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। अपनों की राहत पक रहे हैं शमशान में रखे अस्थि कलश। करीब 1500 अस्थि कलश कर रहे अपनों का इंतजार। अस्थियों को लेने नहीं आ रहे परिजन। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में हालात बहुत बुरे थे। हालात ऐसे हो गए थे कि शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लाइनें लगानी पड़ी थी। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को आत्मा की शांति के लिए सबसे बड़ा माना जाता है। यही नहीं, अस्थि विसर्जन किया जाता है, लेकिन अभी भी सीतापुर में शमशान घाट में कई अस्थि कलश आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं मरने वाले की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उस व्यक्ति की अस्थियों को पवित्र नदियों में विसर्जित ना किया जाए। लेकिन सीतापुर से एक संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। सीतापुर के शमशान घाट में लगभग 1500 लोगों की अस्थियां आज भी अपनों का इंतजार कर रही हैं कि उनके अपने आएंगे और यहां पर रखी हुई अस्थियों को नदियों तक पहुंचाएंगे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। बताया जा रहा है लगभग 2 बार आए कोरोना काल में लगभग 1500 से अधिक ऐसे लोगों की मौत हुई जिनकी अस्थियां इस शमशान घाट में रखी हुई हैं और उनके अपने उन अस्थियों को आज तक लेने नहीं आए हैं। जानकारियों की माने तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब तक मरने वाले व्यक्ति की अस्थियों को नदियों में विसर्जित नहीं किया जाता है, तब तक उस व्यक्ति की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। कहा यह भी जाता है नदियों में अस्थियों को विसर्जित करने के बाद व्यक्ति की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ में वह दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर पाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों की संवेदनहीनता के चलते सीतापुर में लगभग 1500 से अधिक आत्माओं को मुक्ति का इंतजार है। सीतापुर के तमाम बेटी बेटियां ऐसे हैं जिन्होंने पूर्वजों का क्रियाक्रम तो कर दिया, मगर उनके फूलों को गंगा में सिराना भूल गए हैं। सीतापुर नगर क्षेत्र के शमशान घाट में ऐसे करीब 1500 अस्थि कलश विसर्जन के लिए अपनों के आने की प्रतीक्षा में रखे हुए हैं। अस्थि कलशों को इंतजार है कि उनका कोई अपना आएगा और फूलों को ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर उन्हें मुक्ति दिलाएगा। अस्थियां लगभग यहाँ 1500 पैकेट रखे हुए हैं और अब गरुए दोस्त लगे हैं, 1-2 आते हैं लेने। जब पेपर में हमने खबर छपवा दी उसके बाद अब रखी तो कम से कम 1-1.5 साल की हैं लगभग। रख के यहाँ लोग भूल जाते हैं। बात तो ये है, जब यहाँ मिट्टी में आते हैं तब उनको ध्यान आता है, फिर यहाँ के जाने के बाद फिर भूल जाते हैं। यहाँ रख दी जाएंगी यहाँ। उसके बाद में जब इनका मौका होगा मालिक का, तो अपनी अर्थियाँ ले जा करके हरिद्वार है, नीमसार है, गया है, प्रयागराज है, गया धाम है, जहाँ जैसी श्रद्धा होगी वहाँ ले जा करके इनको विसर्जन किया जाएगा। परिवार के लोग ले जाएंगे जहाँ भी ले जाना उचित समझें। सराय में ले जाएं या कहीं भी, जैसे नीमसार हमारे यहाँ घाट है, वहाँ ले जाके इनको परवाह करेंगे। देखिए ऐसा है, कुछ तो अपने कर्मों के अनुसार उनको गंगा जी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है क्योंकि वो होते हैं, लेकिन जो रखी हैं अपने धार्मिक क्रियाकलापों के अनुसार कि उनको अगर 10 दिन के अंदर गंगा, उसमें लिखा तो 10 दिन के अंदर है कि गंगा जी में प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं अगर, तो ये सरकार या प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये सब रखी हुई हैं, उसका दायित्व बनता है। मान लिया कोई लावारिस है तो सरकार करवाती है कि नहीं उसका दाह संस्कार। तो अगर सबकी हस्तियाँ रखी हैं या कोई इस तरीके संस्था हो या जो भी, तो उनको चाहिए उसको सबको भर के और गंगा जी में प्रवाहित करने की व्यवस्था करवाई जाए।
मान्यता है कि मौत के बाद अस्थियां गंगा में विसर्जित करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। सीतापुर नगर क्षेत्र के शमशान घाट में करीब 1500 अस्थि कलश मुक्ति पाने के लिए अपनों की राह तक रहे। फिलहाल अब सोमवार से पितृपक्ष चल रहा है। ऐसे में जो लोग भूलवश पूर्वजों पे फूल सिरहाना भूल गए हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में पितरों को विधिवत विदाई दी जाती है, जिसके बाद पूर्वज आशीषों की बारिश करते हुए परलोक लौट जाते हैं। सीतापुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी के लिए।